चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर विच एन स्क्वायर प्लस 19n+92 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एन स्क्वायर प्लस 19n+92 is going to be of the form of m square, where m is an integer, right? M and n both are integers. Okay, so what I can say from this is that n square plus 19n plus 92 minus m square is going to be equal to 0. ओके, अब यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लाऊंगा, क्वाड्रेटिक इन n। ठीक है, तो n की वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू बी n इज गोइंग टू बी -19 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, 19 स्क्वायर कितना होता है 361, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 92 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, है ना, एंड हेयर n इज एन इंटीजर। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर रूट जो है मेरे को किसी भी तरह से हटाना है, राइट। तो 361 92 इंटू 4 कितना होता है, दिस इज 368, राइट। तो 368 और 361 तो -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m स्क्वायर -7। तो n इज इक्वल टू -19 प्लस माइनस रूट m स्क्वायर -7 अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम लोगों को कंडीशन ढूंढना है सच दैट m स्क्वायर -7 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ विच इज नोन एज द डायोफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, m स्क्वायर -7 को मैं k स्क्वायर के जब इक्वल करूँगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायोफेंटाइन इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डेप्थ में वीडियो कभी बना दूंगा, अभी जिनको आता है देख लो, नहीं आता तो तुम देख लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7 को जो इंटीजर है जो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, इसको राइट हैंड साइड पे ले आऊँगा और m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इस साइड ले आऊँगा और इसको 7 बना दूंगा। और ठीक है, इसको एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स डाल दूंगा मैं, तो दिस इज गोइंग टू बी, और k भी एक इंटीजर ही होगा, है ना, और m तो ऑलरेडी हमने बताया था इंटीजर है। तो m माइनस k मल्टीप्लाइड बाय m प्लस k is going to be equal to 7, राइट। अब इसके ये 7 बनाने के कितने केसेस हो सकते हैं कि दो इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन से, तो या तो इन सारे केसेस, अब इसमें टोटल 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 में कैसे ला सकता हूँ, इधर आई कैन से 1 इंटू 7, दूसरा मैं बोल सकता हूँ 7 इंटू 1, तीसरा मैं बोल सकता हूँ -1 इंटू -7, चौथा बोल सकता हूँ -7 इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ पे m माइनस के की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे मैं m प्लस के की वैल्यू रखता हूँ, और यहाँ पे वो उसको 7 बनाना है। ठीक है, टोटल इनका मल्टीप्लिकेशन जो है 7 बनना चाहिए। तो एक जगह m माइनस के की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो m प्लस के की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू 7 ले लूँ तो इसकी वैल्यू मेरे को 1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं -1 ले लूँ, इसकी वैल्यू -7 लेनी होगी, इसकी वैल्यू मैं -7 ले लूँ, इसकी वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक केस सॉल्व कर लेते हैं, चलो पहला वाला केस सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला केस हम लोगों को कह रहा है कि m माइनस के इज इक्वल टू 1 एंड m प्लस के इज इक्वल टू 7, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 8, विच इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मेरे पास m की वैल्यू जब 4 आ गई, तो एक और केस में चलो सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे पहले केस में m की वैल्यू 4 आ गई, दूसरा केस देखता हूँ, उसमें भी जो है m की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तीसरा केस देखता हूँ, तीसरा केस जो होगा इसमें मेरे पास m की वैल्यू -4 आ जाएगी, चौथे केस में भी m की वैल्यू -4 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, और m स्क्वायर की वैल्यू मतलब 16 आ जाएगी मेरे पास, राइट। चलो, तो m स्क्वायर की वैल्यू 16 मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो, m स्क्वायर की वैल्यू जो है हमेशा तो सेम ही आएगी, m की वैल्यू इन चारों में से ही कुछ हो सकती है फॉर दिस k स्क्वायर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास आ गई, m स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, विच आई एम गोइंग टू रिप्लेस ओवर हेयर। तो n इज इक्वल टू -19 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 - 7 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, राइट। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास -19 प्लस -3/2। ठीक है, तो इससे मेरे पास n की क्या क्या वैल्यू आ जाती है, देखो, तो एक हो जाएगी -19 -3/2, दिस इज गोइंग टू बी n इज इक्वल टू -8। एक मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी -19 प्लस 3 तो हो ही गया -3, दैट इज गोइंग टू बी -22/2, दैट इज गोइंग टू बी -11। सो दीज आर द 2 सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करो। ठीक है, एक और चीज़ हम लोगों को अभी इस सिचुएशन में तो चल गया क्योंकि m स्क्वायर -7 की वैल्यू हमारे पास एक ऑड वैल्यू आई है,
दैट इज 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, मतलब 3 आ गई यहाँ पे, है ना। अब और यहाँ पे देखो -19 ये भी जो है ऑड है, और देखो देखो n जो है, तो बेसिकली n जो हो गया ऑड प्लस ये जो स्क्वायर रूट में समथिंग था अपॉन 2 था, तो ऑड प्लस ऑड जो है ना वो इवन बनाता है, ठीक है, बिकॉज n हैज़ टू बी इंटीजर, n रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो दिस थिंग हैज़ टू बी ऑड, ये जो है ना दिस हैज़ टू बी ऑड। अगर ये इवन आ जाता ना, रूट एम स्क्वायर माइनस 7 अगर कुछ इवन आ जाता, तो जो है ना ये ऑड प्लस इवन बाई 2 हो जाता, विच इज़ गोइंग टू बी ऑड बाई 2, है ना। ऑड बाई 2 जो है तो समथिंग 0.5 आ जाता, ठीक है, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो ये वाला केस भी यहाँ पे टेक केयर करना है, इसमें अपने आप ही टेक केयर हो गया, बट अगर कोई एक्स्ट्रा केसेस आ जाते हैं ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में, तो वो हम लोगों को निगलेक्ट करना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे ये दोनों होंगे इस क्वेश्चन के आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम।